माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो रात भर ना मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ टेंशन के मारे, क्योंकि कपड़े जो है ना मैंने रात को छोड़ दिए थे छत पे ही। सारे कपड़े ना गीले ही थे, तो मैंने सोचा कि मतलब हवा में सूख जाएंगे और फिर ना वेदर में उसमें दिखाता है ना कि नेक्स्ट डे वेदर कैसा रहेगा। तो उसमें दिखा रहा था कि मॉर्निंग में बारिश होगी, तो इस वजह से मैंने और भी छोड़ दिया कि चलो रात भर में सूख जाएंगे तो सुबह जो है मैं हटा लूँगी। पर जैसे ही रात के 11 साढ़े 11 बजे ना तब बारिश आने लग गई, और मतलब मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी होने लगी ना कि मैंने कपड़े क्यों छोड़े रात को। लेकिन फिर मैं लेने भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि फिर मैं खुद ही गीली हो जाती, और ऊपर से ना छत पे जो मतलब रहता है रूम में, तो उसने गेट भी बंद कर लिया था। और इस चक्कर में ना मैं पूरी रात टेंशन में रही हूँ कि मैंने कपड़े धोए थे, गीले हो जाएंगे गीले हो जाएंगे। और इस वजह से भी टेंशन है, क्योंकि मुझे निकलना है, मतलब कि नेक्स्ट डे जो है मुझे निकलना है यहाँ से। तो आज की आज ही मुझे कपड़े जो है वो सुखाने थे किसी भी हालत में। तो सबसे पहले आके मैं सुबह कपड़े चेक कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आई थी, हल्की फुल्की आई होगी। तो मतलब इतने ज़्यादा गीले नहीं थे, सूख गए हैं, हल्के फुल्के हैं गीले, तो अभी टाइम है, सूख जाएंगे। और अभी ना इस बेमौसम की बरसात की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो वैसे ही इतनी ज़्यादा ठंड है, ऊपर से बारिश आ जाती है तो ठंड भी बढ़ जाती है, हवा चलती रहती है, और भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं। तो कपड़े पलटने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी इधर किचन में। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी मलाई जो है ना डेली जो मैं इकट्ठा करती हूँ वो वाली है। इस बार मैंने मिट्टी के बर्तन में इकट्ठी करी थी, और मैं जो अब करने लग गई हूँ ना वो मतलब जैसे कि मैं ये ताज़ी मलाई निकाल रही हूँ, तो ये जो पहले की मलाई होगी ना इसको मैं इन सब के साथ में फेंट देती हूँ, मतलब कि चम्मच से 3 से 4 बार अच्छे से मैं घुमा देती हूँ, और मैं डेली ही ऐसे करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मलाई जो है जब हम घी बनाएंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी फेंटने में, और डेली की डेली ऐसे कर देंगे तो अच्छी मतलब आसानी रहती है अगर आप हाथ से बनाते हो तो। और मिक्सर से बनाते हो तब तो कोई बात नहीं है। तो आजकल मैं ऐसे ही कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7, और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज ना सुबह दिन के 11 बजे से जो बारिश स्टार्ट हुई है वो पूरे दिन हो ही रही है। बच्चे स्कूल गए हैं, उसके बस थोड़ी देर बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो थोड़ी रुक रुक के मतलब चली रही है पूरे दिन, और दिल्ली में भी सेम ही हाल है। और साथ के साथ लाइट भी वही है कि आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो दिन में तो ये रहता है कि चलो काम चल जाता है, फिर भी लाइट मतलब कि रोशनी रहती है। शाम से ना मतलब अंधेरा, इतना एकदम घुप अंधेरा था, और बारिश हो रही है तो 5 बजे से ही अंधेरा हो गया था। तो जैसे तैसे करके काम चला रही थी, और पैकिंग भी मतलब वैसे तो कर लिया, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जाते जाते भी होती हैं, तो अभी वो भी करना है। साथ के साथ घर के भी बहुत सारे काम है जो कि मुझे करने थे। तो अभी बस 10 मिनट पहले ही लाइट आई है, तो फटाफट से फ़ोन चार्ज किया मैंने और लग गई मैं इधर कामों में। तो सबसे पहले तो मैं जो है घी बनाऊंगी, नहीं तो फिर वो रह जाता। मैं पता है मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, लाइट नहीं आई ना तो मैं कैसे क्या करूँगी। तो बस पानी आया था तो बर्तन धोया है, अब बस फटाफट से काम में लगती हूँ। बच्चे दोनों रूम में बंद हैं, मतलब चिल्लम चिल्ली तो चली रही है हम लोगों की। तो चलिए फटाफट से घी बना लेती हूँ मैं। और मेरा भाई आने वाले मुझे लेने के लिए, तो वहाँ पे बैठ गए ट्रेन में, और कॉल आया था तो आ जाएगा। 10:30 11 बजे तक जो है ट्रेन पहुँच जाती है, और फाइनली कल सुबह मैं चली जाऊँगी घर। तो चलिए फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो आज जो है सुबह से लाइट ही नहीं थी, और बारिश के चक्कर में ना फिर मैं कुछ भी काम भी नहीं कर पाई, और अभी ढेर सारे काम पड़े हैं। कल मॉर्निंग जो है मेरी ट्रेन है 6 बजे की, तो मतलब रात में ही मुझे सारे काम ख़त्म करने हैं। दिन की होती है ट्रेन तो फिर भी टाइम रहता है, पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और मुझे आज घी भी बनाना है। तो यहाँ पे फिर मैं लेके बैठ गई थी मटका इसी में मैंने बस इसको थोड़ी देर के लिए चम्मच से ही घुमाया था, और यहाँ पे पानी जो है अच्छे से निकल गया था, यानी कि हमारी मलाई जो है अच्छे से फिट चुकी है। तो बस फटाफट से मैं घी बनाती हूँ, और इसके साथ ही मुझे भी ढेर सारे काम करने थे। जो कपड़े थे ना मैंने छत पे पलटे हुए, तो थोड़ी देर बाद ही बारिश आ गई थी, तो उसे मुझे रूम में ही डालना पड़ा। और गर्मी में तो ये भी रहता है, बारिश आती है, बरसात में तो ये रहता है कि हम पंखा चला के सुखा लें, लेकिन ठंड में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और मुझे पैकिंग करनी है, तो इस चक्कर में मतलब और भी ज़्यादा मैं परेशान हो गई। आज मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई ना कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ। अभी जो है मेरा भाई भी आने वाला है मुझे लेने के लिए, मतलब 10:30 या 11 बजे तक वो पहुँचेगा। तो मुझे रात का डिनर भी बनाना था, पैकिंग भी करनी है। साथ के साथ जब आप अकेले रहते हो ना तब को पूरा सब कुछ समेट के जाना रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ दोगे तो आके कर लोगे।
और अभी मैं कितने दिन के लिए जा रही हूँ पता नहीं, जिस हिसाब से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेंगी तो उस हिसाब से मैं रुकूँगी। तो सारे ही काम करने थे और इधर ना लाइट भी नहीं आ रही थी, और लाइट नहीं आती है तो मतलब जो टॉर्च वगैरह है वो भी मतलब मैं ना के बराबर ही रखती हूँ। तो आज जो है ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो घी निकाल के रख दिया डब्बे में। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज सूखे गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे गोभी को मैंने नमक और हल्दी डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मतलब कि ये 80% तक जो है ये पक जाएगा, तब तक इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इधर कपड़े सूखे नहीं है ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे रखूँ, मतलब वैसे रखूँगी ना तो बाकी के कपड़े भी गीले हो जाएंगे, तो मुझे फिर उसे अलग से पॉलीथीन में पैक करके ही रखना होगा। इसके अलावा मुझे बच्चों की मेडिसिन भी लेने के लिए जाना था। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं यहीं से ही बच्चों की मेडिसिन वगैरह पैक करके लेके जाती हूँ। तो पूरे दिन बारिश ही आ रही थी तो मैं जा नहीं पाई, लेकिन अभी जाके थोड़ी सी रुकी है तो मैं सोच रही हूँ वो भी लेके आऊँ, क्योंकि बिना मेडिसिन के तो जा नहीं सकते। और कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि हर जगह नहीं मिलती है, अलग तरह की मिलती है। तो इस वजह से मैं जो मेरे बच्चों को सूट करती है तो वही सब लेके जाऊँगी। और वैसे भी कभी अभी इन लोगों का खांसी वगैरह तो चल ही रहा है, तो अभी बहुत सारे काम हैं। पता है बाहर के भी काम इतने सारे हो जाते हैं, ऊपर से घर की पैकिंग, और फिर बच्चे हैं घर पे तो बस क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे गोभी फ्राई हो गई थी। अब मैं बना रही हूँ गोभी के लिए मसाला। तो यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई में तेल डाला है, जीरा डाला है, अदरक लहसुन को फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे प्याज डाल के प्याज को भी मैं अच्छे से गुलाबी होने तक फ्राई कर लूँगी। और आजकल ना मुझे लग रहा है लगभग एक हफ्ते से ना मेरा व्लॉग जो है ऐसे ही जा रहा है, मतलब कि जो टाइमिंग थी ना वो मैं टाइम पे नहीं डाल पा रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, कितनी भी कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत मुश्किल से मैं ना टाइम पे आई थी कि हाँ भाई मैं सेम टाइम पे डालूँगी, पर अभी दिन छोटे हो रहे हैं, ऊपर से काम, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कल से कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पे ही डाल दूँ। तो यहाँ पे प्याज जब फ्राई हो गए थे ना तो उसमें मैंने मसाले का घोल डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है और नमक डाल दिया है। और अब इसको हम अच्छे से पकने देते हैं टमाटर वगैरह को, और तब तक ना मैं चटनी बना लेती हूँ। सब्जियाँ जो है ना वो भी ख़त्म करके ही जाना है। तो यहाँ पे जो टमाटर बच गए थे वो डाल दिया मैंने इसमें, हरी मिर्च, धनिया, नमक, और नींबू नहीं था तो थोड़ा सा मैंने नींबू का अचार डाल के फिर चटनी पीस ली थी। इधर गोभी डाल के मसाले के साथ गोभी को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, ऊपर से डाल दी है थोड़ी सी हरी धनिया। और हमारा यहाँ पे गोभी मसाला बन के हो चुका है रेडी। तो मैंने सोचा बच्चों को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि दोपहर में बच्चे आजकल सोते नहीं हैं तो रात को फिर इनको नींद आ जाती है। तो भाई को आने में भी बहुत सारा टाइम था, पर मैंने सोचा रोटी बना के मैं रख ही दे रही हूँ, मतलब बच्चों को खिला देती हूँ, उसके बाद जब उसके आने का टाइम होगा तो बना दूँगी। अभी बना के रख दूँगी ना तो फिर ठंडी हो जाएगी रोटी। और वैसे भी रात इतनी लेट हो जाती है ना आते आते कि खाना खाने का मन ही नहीं करता, ऊपर से रोटियाँ ठंडी रहेंगी तो और भी नहीं खा पाएगा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना के बच्चों को खिला के और सुला दे रही हूँ, क्योंकि दोपहर में सोए नहीं है तो फिर सो जाएंगे। और पता है मतलब ऐसे जब जाना हो ना कहीं तो मन करता है कि ऐसे बैठे बैठे ही पहुँच जाओ ना तो अच्छा। ये जो जाना आना रहता है, पैकिंग रहती है, इतनी सारी तैयारियाँ होती है ना, तो अब ना आलस आता है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में। अभी इतनी सारी पैकिंग रही हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी रखनी है, करनी है, और मैं मतलब कि इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब होता है। बहुत ज़्यादा आलस आता रहता है पैकिंग करने में। और कई बच्चों के साथ जाते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें लेनी होती है और रखनी होती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी थी, पर बच्चों ने कहा है कि उनको गुड़ और रोटी खाना है। तो फिर मैंने कहा सब्ज़ी बन गई पर नहीं, गुड़ रोटी ही खाना था। तो बचपन में खैर मैंने भी बहुत खाए हैं गुड़ रोटी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। आप लोगों ने खाया है या नहीं बचपन में बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे फिर मैं दोनों को देख के आ गई थी। उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। ये सुबह के लगभग 4:45 बज रहे हैं तब का है। हम सारे रेडी हो चुके हैं और भाई ने यहाँ पे कैब बुक कर रहा था वो, क्योंकि हम लोग मतलब टाइम से निकलना चाह रहे थे। बारिश आ रही है ना तो अच्छा स्टेशन पे पहुँच के थोड़ा सा वेट कर लो, फिर लेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई ही, मतलब मुझे तो नींद ही नहीं आई, पता है रात को भी मैं हर एक घंटे पे उठ के चेक करी थी, हालांकि मैंने अलार्म लगाया था उसके बाद भी। सुबह भी मैं जल्दी उठ के फिर रेडी हो गई थी, बच्चे भी उठ गए थे उस टाइम से, और फिर हम लोग निकल गए। अभी तो ऐसा लग रहा था कि बस आधी रात में ही निकले हैं हम, और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा। ये अच्छा था कि हमने कैब लिया था तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगी, बच्चों को भी ठंड नहीं लगी। ऑटो वगैरह में फिर हवा लगती है, तो इस टाइम पे हम लोग जो है कैब से ही जाते हैं। और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। उन मतलब कि वैसे नॉर्मली जो है ना उठते नहीं रहता है, लेकिन जब उन्हें पता हो कि जाना है तो बड़े खुशी खुशी उठ गए थे टाइम पे और रेडी भी हो गए थे। फिर यहाँ पे हम लोग मतलब बैठ गए थे ट्रेन में। ट्रेन जो है लगभग 6 बजे के करीब खुलती है।
तो अभी खुली नहीं थी क्योंकि हम लोग पौने 6 या 5:30 बजे तक मतलब कि आ गए थे अंदर। और सीट इस बार हमने 3 ली थी क्योंकि बच्चों के साथ 2 सीट पे नहीं एडजस्ट होता है, तो भाई ने 3 ही करवाई थी ताकि थोड़ा अच्छे से जाए, क्योंकि बच्चे अब इतने भी छोटे नहीं हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं। यहाँ पे बाबू जो है ना वो जो सामने मतलब टेबल जैसा होता ना, तो उस पर लेट गई थी। बचपन में जब ये छोटी थी ना, मैं ऐसे जाया आया करती थी, तो जब एकदम छोटी थी ना ये, तो मैं इसको कंबल में लपेट के इसी पे सुला दिया करती थी। हालांकि ट्रेन में दोनों बिल्कुल भी नहीं सोए हैं और मुझे भी नहीं सोने दिया, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। रात के भी सोते सोते 12 बज गए थे और सुबह भी मैं 4 बजे उठ गई थी, तो नींद मतलब कहाँ से आएगी। लेकिन फिर बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि उन्हें कहाँ से नींद आएगी, हर थोड़ी थोड़ी देर पे अल्लाह कर रहे थे कब पहुँचेंगे कब नहीं पहुँचेंगे। और बाहर आप मौसम देख सकते हो, लगभग 7:30 या 8 बज रहे थे तब का ये हाल है, एकदम कोहरा हो रखा था। और अंदर तो चलो ये है कि ठंड नहीं लग रही, लेकिन बाहर के मौसम को देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है और हर जगह पे ना पानी भरा हुआ था। उसके बाद ना सबसे ज़्यादा हमें वेट होता है अलवर स्टेशन का, क्योंकि वहाँ के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। मतलब हम लोग जाते हैं जब भी डबल डेकर से, तो हमेशा का है कि ये समोसे लेते ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने समोसे खाए थे, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, बच्चों ने तो अंडा ब्रेड वगैरह ये सब चीज़ें खा ली थी। उसके बाद यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग 10:30 बजे तक दिल्ली स्टेशन। और ये देखो अभी भी ना ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ आ गए, हाँ दिल्ली आ गए। तो फिर वहाँ से भाई ने कैब बुक कर ली थी, क्योंकि स्टेशन से हमारा घर थोड़ा सा दूर है, लगभग 1 से 1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। पर यह था कि छुट्टी का दिन था, तो मतलब इतने ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, ऊपर से बारिश वारिश हुई थी, ठंड का मौसम था, तो हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिला। अदरवाइज तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और गर्मी में थोड़ा ज़्यादा लगता रहता है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी ठंड है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चला। और अभी मैं 6 महीने बाद आई हूँ, जून में आई थी छुट्टियों में, और इतने दिनों में ना बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो गई है। ये जो ब्रिज है ये ना बन ही रहा था जब मैं आई थी, और अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस ये है कि हमारी गली जो है वो नहीं बनी, अदरवाइज़ सब कुछ बन चुका है। अब जब ये गली बन जाएगी ना तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी थोड़ी सी ये गली जो है ना ख़राब है। तो यहाँ पे जब तक हमारी कैब पहुँची है तब तक मम्मी भी देखिए आ गई थी हम लोगों को लेने के लिए। और बच्चे बस नानी को देख के एकदम हो गए खुश। चलो उतरो, अच्छा उतरो, जाओ तुम दोनों नानी के साथ। बैग छिकता तो फाइनली मैं पहुंच गई अपने घर, जिसका मुझे इतने दिनों से इंतज़ार था। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आते के साथ ही मैं लेट गई थी। बस अभी चेंज वगैरह करूँगी, और आज से आप लोगों को मेरे मायके का व्लॉग देखने को मिलेगा, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट रहता है। मम्मी इधर बच्चों के साथ बिज़ी है और मैं लेट गई थी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।